गृह मंत्रालय का आदेश है। कल गृह मंत्रालय ने मीटिंग ली थी। गृह मंत्रालय मीटिंग के बाद देश के कुछ जिलों में मॉक ड्रिल कराने का आदेश जारी किया है। साथियों, हम मॉक ड्रिल के बारे में जानेंगे, क्या क्या होता है इसमें, कैसे बचाव किया जाता है, किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथियों, मॉक ड्रिल क्यों कराया जा रहा है, आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले आतंकियों ने हमला किया था। जो आतंकी थे पाकिस्तान से आए हुए थे, जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था, जिसमें 26 जानें गई थी भारतीय लोगों की। तो साथियों, ये कारण क्यों है, क्यों हो रहा है मॉक ड्रिल, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव और सुरक्षा चुनौतियों के बीच केंद्र सरकार ने 7 मई 2025 को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल कराने का निर्णय लिया है, आदेश दिया है। भारत के 244 जिलों में मॉक ड्रिल 7 मई को कराया जाएगा। इसका उद्देश्य युद्ध या आपदा जैसी स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनकी तैयारियों का परीक्षण करना है। ऐसी मॉक ड्रिल पिछली बार 1971 में हुई थी, जब भारत पाक का युद्ध हुआ था। तब उसके बाद उस समय मॉक ड्रिल कराई गई थी, जब भारत पाक का युद्ध हुआ था। मॉक ड्रिल क्या है? मॉक ड्रिल एक पूर्व नियोजित अभ्यास होता है जो नागरिकों को आपात स्थिति में प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षण करना यह होता है। यह उन्हें सिखाया जाता है, जैसे कैसे स्वयं को सुरक्षित रखना है, दूसरों की मदद कैसे करना है, इसमें सब कुछ सिखाया जाता है। यह सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि जान बचाने का अहम जरिया भी है, जो एक दूसरे को सिखाकर और समझाकर ये सब सिखाया जाता है। कैसे दूसरे का बचाव करना, कैसे दूसरे की जान बचाने का, इसमें कैसे निर्णय लिया जाता है, कैसे सिखाया जाता है, इसे कैसे बचाव किया जा सकता है। इसी मॉक ड्रिल के माध्यम से सब कुछ सिखाया जाएगा, जो कि 7 मई 2025 को होने वाला है। मॉक ड्रिल के प्रमुख उद्देश्य, साथियों, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? युद्ध जैसी स्थितियों में जन सामान्य की तैयारी परखना, सरकारी एजेंसी की प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण, लोगों को सही जानकारी देना, दुश्मन को हमले की स्थिति में सामूहिक प्रतिक्रिया की दक्षता बढ़ाना। मॉक ड्रिल में इन बातों पर दिया जाएगा ध्यान: हवाई हमलों की चेतावनी देने वाले सायरन बजाना, ब्लैकआउट जैसे बिजली बुझाना, बल्ब मतलब जो घर में लाइट होती हैं, जैसे खम्भे या यही किसी भी स्थान पर उजाला है, बिजली है, वहाँ पे उसको बंद करना है, इसे बिजली ब्लैकआउट कहा जाता है। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने का अभ्यास कराया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण ठिकानों कारखानों को छिपाने के तरीके सिखाना, बचाव और राहत दलों की तैनाती प्रतिक्रिया का अभ्यास कराया जाएगा। भीड़ नियंत्रण और अफवाहों से निपटने की प्रतिक्रिया के बारे में भी बताया जाएगा। ये सब मॉक ड्रिल के माध्यम से सिखाया जाएगा 7 मई 2025 को। जंग वाले सायरन के बारे में जानें। तो साथियों, जंग के जो सायरन बजते हैं, आपदा या युद्ध जैसे हालातों में लोगों को सतर्क करने के लिए बजाए जाते हैं। कैसे बजते हैं साथियों? इनकी जो 120 और 140 डेसिबल की आवाज़ होती है, इनकी बहुत ऊंचे स्तर की आवाज़ होती है, जिनकी आवाज़ें 2 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक सुनाई देने वाली चेतावनी होती है। साथियों, आप इसकी आवाज़ जो सायरन बजते हैं 2 से 5 किलोमीटर तक दूरी तक सुन सकते हैं। आवाज़ में साइक्लिंग पैटर्न, धीरे धीरे, तेज, फिर धीमे, इस प्रकार की इसमें आवाज़ें होती हैं। सायरन बजने पर क्या करें? जो सायरन बजता है उस पर क्या करना है, क्या नहीं करना है? साथियों, पहली बात तो यह घबराना नहीं है, शांति बनाए रखें। 5 से 10 मिनट के नज़दीक सुरक्षित स्थान पर जाएं। खुले क्षेत्रों से हटकर इमारत के अंदर जाएं। टीवी, रेडियो, सरकारी अलर्ट पर ध्यान दें और अफवाहों से बचें। केवल प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। इसमें सिर्फ अफवाहों से बचना है और केवल प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। सायरन कहाँ लगाए जाएंगे? तो साथियों, जो सायरन लगाए जाएंगे वो सरकारी भवन, पुलिस मुख्यालय, फायर स्टेशन, सैन्य ठिकाने और बड़े बाजार और मॉल में, प्रशासनिक कार्यालय, भीड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर सायरन लगाए जाएंगे। विश्व स्तर पर मॉक ड्रिल का चलन। साथियों, जो मॉक ड्रिल है विश्व स्तर पर कहाँ होता है? अमेरिका, जर्मनी, जापान, इजराइल, रूस, यूक्रेन जैसे देशों में नियमित मॉक ड्रिल होता रहता है। यहाँ पर क्या है,
कुछ देश इसमें ऐसे हैं, इजराइल है, रूस है, यूक्रेन है, इसमें युद्ध चलते रहते हैं। यहाँ पर सायरन नियमित चलता रहता है। और जो जापान है वहाँ पर भूकंप की स्थिति ज़्यादा बनी रहती है, आए दिन भूकंप आते रहते हैं, वहाँ पर सायरन ये नियमित रूप से मॉक ड्रिल होती रहती है। युद्ध, भूकंप, बाढ़, परमाणु हमले जैसे विविध आपात हालत की तैयारी, नागरिकों की सजगता और सम्मान में वृद्धि। मॉक ड्रिल क्यों जरूरी है? युद्ध या आतंकी हमले जैसे संकटों के समय तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी है। इससे प्रशासन की तैयारी और जनसामान्य के व्यवहार परखा जा सकता है, इसलिए मॉक ड्रिल जरूरी हो जाता है। जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के में मदद मिलता है मॉक ड्रिल से। सिविल डिफेंस और सुरक्षा बलों को समन्वय प्रतिक्रिया को मजबूत करना होता है मॉक ड्रिल के माध्यम से ही। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।